नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हम पहुंचे हैं खोरडा गांव में, जहां पर जिला पार्षद भाई शिव कुमार खोरडा जी हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से इनेलो में भी रहे। उसके बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दी और आज जो है कांग्रेस में अपनी प्रबल दावेदारी घोषित करते हैं। अच्छे नेता हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं और जिला पार्षद भी हैं। अब आज उनसे चर्चा करेंगे कि जो झज्जर विधानसभा सीट को लेकर के जो उठापटक चल रही है उसी पर, और जो कार्य झज्जर के हलके के जो भी रुके हुए हैं कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल या भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कप्तान बिरधाना जी, उनकी जो खींचतान चली हुई है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। राम राम भाई साहब ललित भाई। सबसे पहले आपको दर्शकों को राम राम मेरी, और आपको भी। झज्जर शहर की बात की जाए विकास कार्यों को लेकर के, किस तरह से देखते हैं और ग्रामीण स्तर पर किस तरह का विकास कार्य आपके एरिया के अंदर हो? ललित भाई आपको पता है, अब बीजेपी सरकार आए हुए 10 साल हो गए पूरे जी। 10 साल में झज्जर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक कंकर भी लगी हो ना। देखो रूटीन की ग्रांट तो जैसे कोई गली बन गई या और कुछ बन गया वो एक अलग बात है, लेकिन मेन काम कोई विद्यालय आया हो, कोई बड़ा कोई कॉलेज खोला हो, या कोई ITI खोली हो, या कोई प्लांट आया हो जैसे रोजगार मिले, जिससे कोई फैक्ट्री वगैरह जो भी कोई कंपनी आई हो, बड़ी कंपनी, या कोई रोड का काम गया हो। तो झज्जर भाई ललित भाई, आप झज्जर में दिन रात घूमते हैं, सभी रोडों पर घूमते हैं, क्या आपको कोई नया रोड दिखाई देता है? सभी जगह गड्ढे मिलेंगे आपको और रोडें मिलेंगे। तो विकास तो आपको दिखाई दे रहा है। जो झज्जर के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के कप्तान सिंह बिरधाना, उनका दावा है कि आने वाली जो सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की होगी। किस तरह से देखते हैं ऐसा ललित भाई? देखो 10 साल इनका राज रहा, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे भाईचारे में भेदभाव फैलाने की। धर्म, जाति और बरादरी के नाम पर ये वोट मांगते हैं। इनको विकास के नाम पर कभी न वोट मांगी नहीं, न मांगेंगे। विकास के नाम पर हमारी बहन जी गीता बुक्कल मांगती है और वो दावा करती है युवाओं के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, और अन्य जो भी वर्ग हैं हर एक वर्ग के लिए, जैसे कर्मचारी वर्ग है या भाई किसानी है, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने अलग अलग दावा करती हैं। सरकार आते ही पहला काम यही करेंगे, जैसे नशा मुक्त हरियाणा, जैसे अपराध मुक्त हरियाणा। 2 नारे तो ये प्रबल दावे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है राज आते ही या तो गुंडे हरियाणा को छोड़ जाएंगे या सुधर जाएंगे। जो आपका एरिया है मातणहेल, छुच्छकवास, उन गाँव की तरफ कोई विकास के कार्य? कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। जिला परिषद में हमारे चेयरमैन थे कप्तान बिरधाना, उन्होंने सवाए लूटपाट के कोई विकास का कार्य नहीं किया। ये मैं आपको तथ्यों के आधार पर, ये चुनाव हो लेता है उसके बाद मैं तथ्यों के आधार पर आपके चैनल पर आके बताऊंगा। और आप याद रखना, मेरे को इंटरव्यू मेरा पक्का लेना, जब तथ्य निकल के आए आप भूल मत जाना, मैं याद दिला दूंगा वैसे आपको, लेकिन आपको भी याद रखना। किस तरह के तथ्य हैं? मतलब तथ्य जो भी भ्रष्टाचार के हैं जिला परिषद में जी। जैसे इसने खुद ने ठेकेदार बन के टेंडर लिए, जो घपलाबाजी की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो क्या पार्षदों ने पहले कभी नहीं उठाए? जो पहले, इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले ही हमने विरोध करना शुरू कर दिया था। अब तक की 4-5 मीटिंग हुई हैं, उनको विफल किया हमने। बहुमत के साथ विफल किया हमने, भी मीटिंग नहीं होने दी। जो पहले पार्षदों की मीटिंग हुई थी उस दौरान भी उनको जो है मतलब नकारा गया? हाँ बिल्कुल नकारा गया है, और अखबार में भी आई थी, आपके 1-2 चैनलों ने भी दिखाया था, हमने नकारा है उनको। मतलब क्या, किन मुद्दों को लेकर के नकारा गया उनको? विकास के कार्य जो भी ग्रांट आते हैं जिला परिषद में उनका अच्छी तरह सदुपयोग नहीं होता। वो बादली हल्के में, झज्जर हल्के की बजाय झज्जर हल्के की ग्रांट हो झज्जर हल्के में लगाओ, बादली ग्रांट हो बादली में लगाओ, बेरी की ग्रांट हो बेरी में लगाओ, और उस ग्रांट को कहाँ बहादुरगढ़ में लगाओ, बहादुरगढ़ की ग्रांट है। लेकिन उसने ओम प्रकाश धनखड़ के कहने से ज़्यादातर ग्रांट है बादल में। झज्जर हल्के में हम जो 3-4 पार्षद हैं कोई विकास कार्य नहीं किया।
ना बार बार विधायक जी पर निशाना साधते हैं कि विधायक जी को जैसे करोड़ों रुपए आया था वो वापस करा दिया गया। ऐसा है, बहन गीता बुक्कल 25 करोड़ रुपए जो दिए थे वो सारे गांव के हिसाब से आवंटन कर रखा। मेरे गांव में हिस्से सर, प्रत्येक गांव में हिस्से सर दे रखे हैं। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ आप देख सकते हो। अगर बहन जी ने ग्रांट के पैसे वापस किए हों तो रिकॉर्ड दिखाओ, उसका तथ्य के आधार पर बताओ, और मैं दिखाऊंगा आपको। बहन जी ने जो काम करवाए उनका रिबन काट रखे है, फित्ता बोर्ड लगे हुए उनके। हमारी मैं मेरे गांव से ही बताता हूँ आपको। हरिजन चौपाल में 11 लाख रुपए दिए, उनका फित्ता काटा। एक हमारे जो हैं उनकी एक दीवार निकलनी थी, एक जो पंचायती भूमि है उसमें एक दीवार का नवीनीकरण से नाला निकलना था हमारे, वो नाले की पेमेंट प्रत्येक गांव में ग्रांट दी है बहन जी, प्रत्येक गांव में ग्रांट दी है। इससे सर सभी को दिया है। कप्तान बिरधाना का कहना है कि आने वाली जो जीत होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और हम विधायक बनेंगे। भाई साहब ऐसा है, देखो अपने हल्के में कितने वोट हैं, 10-15% हर एक कैंडिडेट को लेनी होती है, जमाना जपत होती है, तो उसकी जमाना जपत है, उसका क्या जिक्र। प्रत्येक गांव से बहन जी जीत रही है, शहर से बहन जी जीत रही है। शहर से परली साइड जितने गांव पड़ते हैं हमारे, कबलाना, गिरावट, बदाना, बुधौनी, सब में जीत रही है। बरदाना में भी जीत रही है, ये दावा करता हूँ। जो पार्षदों की बात है, क्या पार्षद जो है उनकी वोट बैंक खत्म करने का काम करें? बिल्कुल, पार्षद खिलाफ हैं सारे झज्जर हल्का के। एक पार्षद बद्दू उनके साथ है और बाकी सारे पार्षद खिलाफ हैं। तो आप भी उनके खिलाफ? बिल्कुल, मैं भी खिलाफ हूँ। मैं तो सबसे पहले पंजा गाड़ा था, भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं होंगे। तो आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें उनकी जीत निश्चित है या नहीं है? जीत का तो कोई मतलब है नहीं भाई साहब। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आप जाते हो किसी भी गांव में, कोई माला डाला है 51,000 की, कोई 1 लाख, उनको लेके रख लेता है। बहन जी ने किसी भी गांव में कोई भी माला, कोई सम्मानजनक कोई गाल भी दे, मान ले डाल भी देता है, माला दे भी देता है, या कोई मुकुट परा दिया चांदी, उनको वापस दे देते हैं सम्मान से। कहने का मतलब ये तो पैसा इकट्ठा कर रहा है। कप्तान बिरधाना चुनाव थोड़ी लड़ रहा है। प्रत्येक गांव में जाता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की माला डलवा के अपने रख लेता है अपना। तो अब जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र की जनता को झज्जर शहर के विकास के लिए, झज्जर विधानसभा के विकास के लिए क्या बात कहना चाहेंगे? ऐसा है भाई ललित भाई, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ झज्जर हल्के के युवाओं से, हरियाणा के सभी युवाओं से, विकास के नाम पर वोट दो, रोजगार के नाम पर वोट दो। जात पात धर्म भेदभाव जो फैलाती है बीजेपी, उसके नाम पर नकार दो उसको। वो झूठे हैं, जुमलेबाज हैं। आपको पता है 10 साल में इन्होंने जाति पाति भेदभाव और धर्म अधर्म जो भी मतलब धर्म के इस तरह के पेश करते हैं। ये जनता में फूट डालो, राज करो, इस तरह की नीति है इनकी। तो ये थे हमारे साथ शिव कुमार खोरडा जी, जो कि जिला पार्षद रहे हैं। इन्होंने साफ नाराज़गी जाहिर की है कप्तान बिरधाना पर कि उन्होंने कोई विकास कार्य चेयरमैन होते हुए नहीं कराए, और आगे जो विधानसभा के जो ये चुनाव हो रहे हैं उनमें अगर वो यहाँ पर ताल ठोकते हैं या दावा करते हैं कि विधायक वो बनेंगे, लेकिन वो विकास कार्य नहीं करा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं हूँ ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।